इत्मीनान से। एक लड़की मदरसे के अंदर मर जाती है। पूरी दुनिया में लड़की मरती है, कॉलेज में मरती है, यूनिवर्सिटी में मरती है, एक्सीडेंट से मरती है और जगह। इस पे सरकार का कोई रिएक्शन नहीं आता। मदरसे में मर जाए तो ऐसे करते हैं जैसे मतलब मौलाना साहब लोगों ने गला दबा के मार दिया हो। इसकी सबसे बड़ी दलील ले लीजिए, उस गांव में जितने लोग हैं कोई मौलाना के साथ नहीं है, सब मौलाना को गाली दे रहा है, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, नरेटी चाप दिया, तो छत से फेंक दिया, तो जहर दे दिया। इतने साल से मदरसा चल रहा है, किसी को शर्म नहीं आती है बोलने में? अरे डूब मरो, खुद सोचो। अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है कि वो एक आलिम दीन है, उसके सीने में 30 पारा कुरान है, उसने शरीयत का इल्म सीखा है, मुस्तफ़ा की सुन्नतें सीखी हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल व फ़ैल को जानता, इसीलिए कि वो किसी लड़की को मार देगा। समझने वाली बात है कि बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उस गांव वाले जितने भी हैं कोई साथ नहीं दे रहे। यहाँ मीडिया जा रहा, 2 गाली वो दे रहा है, एक औरत आ रही, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको लड़की चाहिए, हमको जिंदा लड़की चाहिए। पगला गई है क्या रे? जब तुमको इतनी ही अपनी बेटी की थी तो किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती या उस मदरसे में देती जहाँ मदरसे का कैमरा नहीं है। या उसके लिए पुलिस है, कोर्ट है, प्रशासन है, जांच है, इंक्वायरी, ये सब है कि नहीं है? ये कौम अपने आलिमों से इतना नफरत करती है वो इस न्यूज़ में पता चलता है। ये कौम अपने आलिमों को कितना घटिया समझती है वो इस न्यूज़ में पता चलता है। रही बात, हम सबसे कहते हैं इमाम की तनख्वाह अगर बड़ी रहती पीछे से एक पिस्तौल निकाल के वहीं पे मामला क्लियर कर दिया जाता, लेकिन बेचारा वो जो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ाता, अल्लाह की सदाएं बुलंद करता, वो सर झुका के रो रहा है। मैंने हज़रत की वीडियो देखी जिसमें वो रो रहे हैं। अरे कौन ऐसा चूतिया आया कि मदरसा खोल लेगा और सबको नरेटी चापेगा? इतना पुराना इदारा आज तक किसी का नरेटी नहीं छपाया। तुम्हारी बेटी मतलब कोई क्या कहते हैं ज़मीन फाड़ के निकली है क्या? मुसलमानों रहम खाओ, रहम खाओ। कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने हाजिर होना है। और कुरान की वो आयत याद रखो कि कामयाब वो नहीं है जो इस दुनिया में है, कामयाब वो है जो इस दुनिया में से अमल करके अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया, वो कामयाब है। दुनिया में मोटरसाइकिल और बुलेट खरीद लेने से कोई कामयाब नहीं होता, जो अल्लाह की बारगाह में कामयाब होता है। रही बात, हम अपने इलाके के आलिमों से कहेंगे, कितने बड़े बड़े लोग हैं। असद इकबाल है, करोड़ों रुपया असद इकबाल के पास। शब्बीर बरकाती करोड़ों रुपया है। मोहम्मद अली फैज़ी करोड़ों रुपया है। किसी क्या बोलते मज़ार का खान का, कहीं उर्स का ये मालिक, सबके पास करोड़ रुपया, लेकिन इस हज़रत के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। ये रियलिटी इनके लिए कोई नहीं बोलेगा। बोल जेल जा रहे तो बोल जाने दीजिए, तो हमको क्या है जेल जा रहे हैं तो हम कहाँ वहाँ नाचे? जेल जा रहा है तो मारने दिया है। अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है, अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। हम अपने खून के धब्बे कहाँ तलाश करें, हमारे साथ सफ़ेद लिबास वाले हैं। अरे जिस तरह कैमरा और ये जंगल और झाड़ में बोल रहे हैं, वैसे ही स्टेज पे बोलेंगे। कुछ दिन इंतज़ार कीजिए, एक एक को उसकी औकात याद दिला देंगे। याद रखिए, इतनी नफरत मस्जिद के इमाम से क्यों हो गई? वो अल्लाह की सदाएं बुलंद करता है इसलिए, तुम्हारे बच्चों को दीन सिखाता है इसलिए, जब तुम मरते हो तो तुम्हारा जनाजा पढ़ाता है इसलिए, तुम्हारे घर में कोई मुसीबत आती है तो कुरान की आयत के ज़रिए पढ़ के अल्लाह के रब की बारगाह में दुआ करता है इसलिए। इतनी बेगैरत कौम कभी नहीं हुई थी जितनी पिछले 5 से 10 सालों में हो गई है। इसीलिए कि हमने अपने स्टेजों से, जहाँ से भी हम ऐलान करते हैं, सिर्फ यही करते हैं, वहाबी से ऐसा, वहाबी के बारे में तो हम कहेंगे। अगर आज हमको ये सिखाया गया होता कि अपने आलिमों से जुड़ो, पीर का दामन छोड़ के अपने मस्जिद के इमाम का दामन पकड़ो, तो किसी की औकात नहीं थी कि हज़रत पे इतना इल्ज़ाम लगा पाता। मैं भी एक सुन्नी बरेलवी हूँ। अगर रबीउल अव्वल का जुलूस निकलेगा तो हम भी नारा लगाएंगे, नारा तकबीर, नारा रिसालत, मसलक आला हज़रत, हुजूर ताजुश शरिया, सब नारा लगाएंगे। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। लेकिन हम किसी नारे में किसी वहाबी को गाली नहीं देंगे, किसी राफजी को गाली नहीं देंगे, किसी शिया को गाली नहीं देंगे, किसी हिंदू को गाली नहीं देंगे। इसलिए कि जितना मैं सुन्नी हूँ उतना मैं भारतीय भी हूँ, और इंडिया का संविधान मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप किसी के ख़िलाफ़ बोलिए। सबको अपना अपना रिलीजन के अकॉर्डिंग सोचने का और उसकी आइडियोलॉजी रखने का सबका बराबर का सम्मान है। अगर जहाँ दीन पढ़ते हैं वहाँ दुनिया भी पढ़िए,
नूरानी क़यादा से देश नहीं चलता, याद रखिए संविधान से देश चलता है। एकदम अजब का मामला भाई, कोई नहीं बोलना चाह रहा हज़रत के बारे में। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, हज़रत के लिए आवाज़ उठाइए, और कहीं ऐसा ना हो कि कल की तारीख़ में उस मदरसे को गिरा दिया जाए, ताकर के आने वाले कल क़यामत के दिन वहाँ के जितने बच्चे मुस्तकबिल के हैं उनकी ज़िंदगियाँ ख़राब हो जाए। दीन का इदारा को कुछ नहीं होना चाहिए, ये बात कान में डाल लीजिए आप। अगर आप भी मदरसा और मस्जिद से मोहब्बत करने वाले हैं तो अल्लाह और उसके रसूल के सच्ची मोहब्बत का वास्ता कि आप इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, ताकि हमारी मस्जिदें और मदारिस गिरने से बच सके, और हमारे उलमा पे जो तौहीन हो रही है वो तौहीन को निस्तो नाबूद कर सके, और पुलिस बाइज़्ज़त बरी, कोर्ट बाइज़्ज़त बरी हमारे हज़रत को रिहा करे, और मदरसा जैसे पहले चलता था वैसे ही चलेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला जितने लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं और मदरसा मस्जिद के साथ हैं, अल्लाह ताला उन सबको उनके माँ बाप के साथ मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।